विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम आपको गुरु, शुक्र और राहु के युति के बारे में बताएंगे। चर्चा हम उसी केस की करते हैं जो बहुत पुराना हो जाता है। नए केस की चर्चा हम इसमें करते नहीं हैं। कितने लोग सोचते हैं कि हमारी गुप्त बात गुरुजी यूट्यूब में रख देंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। उसमें कुछ कहानियाँ कल्पित होती हैं और कुछ कहानियाँ सही होती हैं, और जो कहानियाँ सही होती हैं उसका नाम और शहर और प्रदेश हम बदल देते हैं और फिर रखते हैं। घटनाएं तो किसी न किसी जीवन से जरूर मिल जाती हैं, लेकिन आप डरना नहीं। हम आपकी बात यूट्यूब में नहीं रखेंगे। आज जो हम आपको बात कर रहे हैं, गुरु, शुक्र, राहु। कविता तिवारी। कविता तिवारी गरीब घर में पैदा हुई थी। बाप सामान्य नौकरी करता था, माँ घर संभालती थी। 2 भाई 1 बहन थे। दोनों भाई पढ़ लिख लिए थे। बड़ा भाई नौकरी लग गया था, छोटा भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कविता भी जवान हो गई थी। गरीब घर में पैदा हुई थी, लेकिन कुदरत ने उसे जो सौंदर्य दिया था वो बड़ा अप्रतिम था। कोई भी लड़का जब इस कविता को देखता मोहित हो जाता। और वैसे भी कहा गया है कि प्राप्ते तो 16 वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेत। 16 साल की उम्र में गधी भी अप्सरा बन जाती है, और अगर अप्सरा जैसी खूबसूरती मिली हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। कविता पढ़ने जाती थी, ग्रेजुएट हो गई थी। तभी कुछ दुष्ट लोगों की नज़र उस पर पड़ी और 4-5 लड़के मिलकर एक दिन कविता को किडनैप करते हैं। पास के ही जंगली जैसा एरिया में उसको उठा ले जाते हैं, रेप करते हैं, और रेप करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। कविता बेहोश हो गई थी, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद उसे होश आया और वो घबराई। डरते डरते घर पहुंची। माँ को ऐसा लगा कि बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। माँ ने पूछा, कविता ने बताया नहीं। स्त्रियों में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो ऐसी गुप्त बातें अपने माँ को भी नहीं बताती हैं। बाप को बताना चाहिए, माँ को बताना चाहिए। और ऐसे समाज में जो नंगे घूमने वाले राक्षस हैं, उनको कंट्रोल में लाने के लिए उन्हें कानून का पाठ पढ़ाना चाहिए, ताकि दूसरे के साथ ऐसा कभी न हो। कविता सहन कर गई, रोती रही, बिलखती रही। तिवारी जी ने अपनी लड़की का चेहरा देखा, उनको बड़ी तकलीफ हुई। पूछा, उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन उड़ते उड़ते बात तिवारी जी के पास आ गई। और लड़की की हालत देख करके तिवारी जी बहुत घबरा गए। एक दिन यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने हमसे संपर्क किया। जब हमसे संपर्क किया तो हमने कविता कुंडली मंगाई और बताया कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो सकती है। उन्होंने कहा गुरुजी हो गई है, लेकिन लड़की अभी अपनी अवस्था में नहीं आ रही है। तब हमने लड़की से बात की, उसे समझाया कि जीवन में एक्सीडेंट होते रहते हैं। गतम न सोचंती पंडिताः। पुरानी बात भूल जाओ, तुम्हारा जीवन बड़ा सुखमय होगा। कविता तिवारी को जो गुरु, शुक्र और राहु की युति थी, उसका हमने निवारण किया।
कविता को जप बताया, उसके माँ बाप को भी बताया और लड़की सही हो गई। अब लड़की गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी कर रही है और उसके माँ बाप उसके शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा जीवन कविता को जरूर मिलेगा। तो गुरु शुक्र और राहु ये काम करता है, इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसा कोई योग है, आप नहीं जानते हैं और अपनी कुंडली पढ़वाना चाहते हैं, तो 9825200108 पर फोन करो। हम बताएंगे आपके जीवन का भूत, भविष्य और वर्तमान। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आप चाहें तो 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए। जय बोले।